Hello students, so today we'll be discussing the term-wise syllabus which has been released by CBSE for class 11th Maths 2021-22. So we'll be discussing the NCERT syllabus analysis which is there, the term-wise, and there are some discrepancy regarding what has been left out in NCERT, it is there or not, so we'll discuss that also, right? So term 1 syllabus is sets and functions. Part 1, everything almost has a part 1, algebra has a part 1, coordinate has a part 1, and then you have the continued thing. So you have the 40 mark syllabus, and internal assessment is 10 and 50, and this is the breakage, like chapter wise, unit wise. So now let's go to the first term syllabus, units 1, sets and function. So in this part, so in sets, what you find in NCERT, or previously this was given, this was the syllabus, but now from NCERT they have deleted what? Complement of set and properties of complement. तो जो A dash और ये सारी चीजें हैं उसके related problems हैं वो डिलीट कर दी गई. तो ये पहले सिलेबस होता था कोविड से पहले आई कैन से, और अब ये है, राइट? सो दिस हैज बीन डिलीटेड. And now when you come to relation and functions, everything is almost same, सब कुछ है, खाली sum, difference, product and quotient of function नहीं है. तो sum of function नहीं है, difference नहीं है, product नहीं है, quotient नहीं है. और by the end I'll also mark you the page NCERT में कौन से questions नहीं करने, कौन सा deleted है. Now then you go to term algebra, again it has been divided. So complex numbers and quadratic. इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये पहले एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस होता था. क्या क्या डिलीट किया? पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो वो नहीं है, और स्क्वायर रूट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. तो मैं एनसीईआरटी अभी मार्क करूंगा क्या क्या आपको उसमें से नहीं करना. ये टर्म 1 का सिलेबस हम लोग कर रहे हैं. नेक्स्ट टर्म 1 में जो अलजेब्रा में है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज आएगा. दो ही चैप्टर आ रहे हैं. अब इसमें जो डिलीटेड एनसीईआरटी से, ये स्पेशल सम के फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन, तो ये पहले थे, अब नहीं है, वो भी मैं आपको एनसीईआरटी में मार्क कराऊंगा. नेक्स्ट हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 जो 6 मार्क्स का है. ठीक है, अब इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो पहले होता था वो डिलीट हो गया. इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये डिलीट हो गया. बाकी एनसीईआरटी में जो है वो एज इट इज है. नेक्स्ट कैलकुलस पार्ट 1 जो आपके लिए सबसे कंट्रोवर्शियल है. इन्होंने लिमिट्स को यहां दिया है और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पर सबसे बड़ी ट्रबल है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स. सीबीएसई ने ट्रिग्नोमेट्री को पार्ट 2 में डाल दिया और टर्म 1 में लिमिट्स डाल दिया जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है. अब बिगर एबीसीडी पढ़ाई कोई टीचर एप्पल कैसे पढ़ाएगा? खैर अलग बात है, सीबीएसई ने डाला है, और इसके ऊपर हमारा न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है मेरा. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके पढ़िएगा पूरी एनोमली जो इन्होंने मैथ्स में की है. ठीक है, तो दैट इज देयर. तो कोई चेंज नहीं है, पर आप वो आर्टिकल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़िएगा और उसमें आपको मिलेगा. नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिस्टिक्स. इसको भी दो पार्ट में कर दिया. प्रोबेबिलिटी जो है टर्म 2 में चली गई है, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 में चला गया. इसमें डिलीशंस हैं, इसमें वेरिएंसेस और ये हट गए. तो हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन रह गए, मीन डेविएशन रह गया, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया. सो व्हाट वी हैव डिलीटेड इज कोवेरिएंस. सो कोवेरिएंस जो है वो डिलीट हो गया है आपके सिलेबस से. मैं एनसीईआरटी में भी मार्क करके आपको दिखाऊंगा. तो 6 मार्क्स का यहाँ रह गया. अब हम टर्म 2 के सिलेबस पे चलते हैं. टर्म 2 में सब में आप देखिए कंटिन्यूड है. तो ट्रिग्नोमेट्री को टर्म 2 में रखा है इन्होंने, विच इज ऑफ 8 मार्क्स. अलजेब्रा 11, कोऑर्डिनेट 9. तो कोऑर्डिनेट में कोनिक सेक्शन चला गया आगे, कैलकुलस में डेरिवेटिव्स चला गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी आगे चला गया. अगेन 40 मार्क्स. सेट्स एंड फंक्शंस में क्या है? सेट्स एंड फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री है और उसमें डिलीशंस भी हैं जो एनसीईआरटी है उससे. जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है ना, ये मैं मार्क कराऊंगा क्या क्या एनसीईआरटी में आपका डिलीट हुआ है. बाकी ऑलमोस्ट ये है. सो ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स का रह गया है.
अलजेब्रा कंटिन्यूड, 2 चैप्टर उधर थे, लीनियर इनइक्वालिटीज एज इट इज है पूरी, कुछ भी डिलीट नहीं हो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में स्मॉल डिलीशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एंड देयर कनेक्शंस। तो एनपीआर और एनसीआर का डेरिवेशन और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है वो है, पर एप्लीकेशन है और इसमें भी हम डिस्कस कर देंगे क्या नहीं करना। 11 नंबर का अलजेब्रा यहाँ रह गया, राइट। एंड आपका स्कूल अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। अब 12th में तो पहला पेपर खाली एमसीक्यू है और दूसरा सब्जेक्टिव है, सो आई होप स्कूल्स विल फॉलो दैट ओनली। देयर इज अ रूल व्हिच स्कूल्स हैज, दिस इज सजेस्टेड बाय सीबीएसई, आपको ऐसा करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यूड में कोनिक सेक्शंस, और इसमें क्या है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड डीजेनरेटेड केस, ये पहले ही डिलीट हो गया था 2 साल पहले ही, तो इससे कोई खास नहीं है। एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट जो दिया हुआ है हम लोग उसको करते हैं, एक्सेप्ट थोड़ा मिसलेनियस में डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कुछ भी नहीं कटा, सब कुछ है। 9 नंबर का आपका ये कंटिन्यूड है, पहला 6 का था, ये 9 का है। सो देयर इज नो चेंज इन दिस, यहाँ पे मैंने आपको चेंज बता दिया। कैलकुलस कंटिन्यू, डेरिवेटिव्स जो है वो 6 मार्क का है, तो ये पहले था और अब है, इनमें कोई चेंज नहीं आया है। बस ये है आपको एक चैप्टर जो हमको पढ़ाना पड़ता है लिमिट्स में ही, लॉगरिथमिक वगैरह जो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल और ये। और लास्ट पार्ट है इसमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक्सियोमेटिक थियोरेटिकल कनेक्शंस विद अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, तो ये सेट थियरी से जो रिलेटेड है पुराने उससे, वो पोर्शन इन्होंने डिलीट कर दिया, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। तो ये आपके टर्म 1 टर्म 2 में सिलेबस रह गया है। एनसीईआरटी से क्या हटा वो है, अब मैं आपको बुक से मार्क करा के दिखाता हूँ। इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स डिलीट हो गए पूरे के पूरे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एनसीईआरटी में है, ये पूरा डिलीटेड है, इसका कोई नाउ 30 मार्क्स नहीं है, पूरा चैप्टर, होल चैप्टर डिलीटेड, पूरी की पूरी कैंची काट दी गई, खटैक। सो गुड न्यूज फॉर यू। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, ये बहुत सालों से ही कटा है, एक चैप्टर आपको दिखेगा एनसीईआरटी में, बस उसको देखना भी नहीं है, आपके लिए पूरा डिलीटेड है, बहुत पहले ही हो गया था, पर मैं आपको एनसीईआरटी के उसमें बता रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम, ये भी एक चैप्टर है, इसको भी पूरा डिलीट कर दिया गया, डोंट हैव टू डू एनीथिंग फ्रॉम इट, ठीक है। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पूरा कट गया। अब हम एनसीईआरटी देखते हैं कि क्या क्या उसमें डिलीट हुआ है। सो अब हम जो टर्म वाइज एनालिसिस है उसमें एनसीईआरटी ले रहे हैं, क्या क्या डिलीटेड है। अब एनसीईआरटी में आप लोग देख पा रहे हैं, तो पेज 19 है जो आपका डिलीट हो गया है, यहां से पेज 19 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये आपका डिलीट हो गया है। और एक्सरसाइज 1.5 आप कर लेना, पर उसमें ये कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हिसाब से डिलीटेड है, पर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डू इट। ये वाली एक्सरसाइज ऐसे डिलीटेड है, यू वांट यू कैन डू इट। ये मेन है, डी मॉर्गन्स लॉ डिलीट हो गया, लेकिन आप अपने स्कूल में जरूर पता करेंगे कि उन्होंने करा दिया और कई स्कूल दे देंगे, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, सिलेबस के हिसाब से डिलीटेड है। अब मिसलेनियस में आ जाते हैं, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है। अब मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस जो सेट्स के हैं फॉर श्योर डिलीट हो जाते हैं, ये रिलेटेड जो प्रूफ और प्रॉपर्टीज हैं कुछ, तो हम ये कह सकते हैं जहां पे की है। अब देखो कुछ स्कूल्स में ये क्वेश्चंस वो कहते हैं कर दो, पर ये डिलीटेड हो गया, जहां a माइनस बी है कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये डिलीटेड हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और जो डिलीटेड नहीं है, वो ये वाले क्वेश्चंस आप फिर भी कर लेना। अब ये प्रूफ है, 6th और 7th आप स्कूल में पूछ लेना, वो कराएंगे नहीं कराएंगे, देंगे नहीं देंगे, दैट डिपेंड्स, ठीक है। नाउ हियर फॉर श्योर ये a माइनस बी 8th क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें 8 तो डिलीटेड है, बाकी आप क्वेश्चंस एक बार टीचर से भी कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि प्रूफ एज सच रहने नहीं चाहिए, बट कुछ स्कूल्स करा देते हैं, तो इसमें आप थोड़ा अपने स्कूल में पूछेंगे, पर फॉर श्योर जिसमें कॉम्प्लीमेंट है वो डिलीटेड है। अब हम आ जाते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, तो इसमें सम वाले क्वेश्चंस डिलीटेड है, पेज 43, तो पेज 43 जो है वो आपका डिलीटेड है, पेज 43 को आप छोड़ दीजिए।
पेज 46 में क्वेश्चन 7 और पेज 46 में ये डिलीटेड है, क्वेश्चन 7 नहीं करेंगे, वो इसके रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप पोलर फॉर्म नहीं करेंगे, 106 पेज 106 का जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीट हो गया। एग्जाम्पल 7 107 पूरा डिलीट हो गया। 108 में जो एक्सरसाइज है 5.2 पूरी डिलीटेड है। फिर 111 पेज है, ये देखिए एग्जाम्पल 15 और ये डिलीटेड है। और 112 में एक क्वेश्चन डिलीटेड है, क्वेश्चन 5 मैंने लिख दिया पेज 112 क्वेश्चन 5। आप इसको पॉज करके भी बाद में अपने वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीक्वेंसेस में। मेजर डिलीशन पेज 194, पेज 194 में जो फॉर्मूले दिए हैं वो डिलीटेड है। 196 डिलीटेड है, पेज 196 पूरा डिलीटेड। एक्सरसाइज 9.4 जो बहुत कभी इंपॉर्टेंट होती है पूरी डिलीटेड, आपको कुछ भी नहीं करना, ये पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। 195 पेज 194 195 96 ये डिलीटेड है। मिसलेनियस में क्या क्या डिलीटेड है वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन 22 23 25 22 डिलीटेड है, 23 डिलीटेड है, 25 डिलीटेड है और इनफैक्ट क्वेश्चन 26 भी डिलीटेड है। तो ये मैंने मिसलेनियस सीक्वेंसेस का बता दिया। स्टैटिस्टिक्स में ये कोवेरिएंस जो कॉन्सेप्ट है 15.6 आपके एनसीईआरटी में सेक्शन है पेज, वो पूरा डिलीटेड है। फिर इसके रिलेटेड जो भी है एग्जाम्पल 13 डिलीटेड है, एग्जाम्पल 13 स्टैटिस्टिक्स का नहीं करना है आपको। 374 पेज पे 373 पे वो था, 372 373 ये एग्जाम्पल 14 15 डिलीटेड है 374। तो पेज जो 374 है वो भी आपका डिलीटेड है। और पेज 375 में ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी डिलीट हो गए हैं क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ कोर्स में नहीं है। 376 में ये दोनों क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं। अब मैं चल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका सॉरी ये पहले एक बार स्टैट्स ले लेते हैं। पेज 380 क्वेश्चन 6 जो मिसलेनियस की एक्सरसाइज में पेज 380 क्वेश्चन 6। तो स्टैटिस्टिक्स का पेज 380 डिलीटेड है। फिर हम आ जाते हैं परमुटेशन जो अलजेब्रा आपके सेकंड टर्म में है, ठीक है ना। पेज 141 में डेरिवेशन मैंने मार्क की है, ये डिलीटेड है। और एक थ्योरम 5 है पेज 150 पे जो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट था ये डिलीटेड है, इसका डेरिवेशन। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक में इक्वेशंस डिलीटेड है। तो 3.5 जो सेक्शन है उसका एग्जांपल 18 पेज 75 पूरा डिलीटेड है। तो आप पेज 75 को पूरा छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट पेज 75, पेज 76, पेज 77 ये सारा डिलीटेड है और 78 में पूरी एक्सरसाइज डिलीटेड है ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म 2 में। तो ये हमारा YouTube का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सजेशंस लिखिए। हाउ डिड यू लाइक दिस एनालिसिस? एंड दिस इज केशव अग्रवाल साइनिंग ऑफ।